गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी हुरिया नवाज। सो आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ हाइफा मॉल। और फन फैक्ट ये है कि इस मॉल का नाम बिल्कुल मेरी सिस्टर के नेम जैसा है। हर नेम इज हाइफा एज वेल। सो वी डिसाइडेड टू विजिट दिस मॉल। फिर जैसे ही हम मॉल में एंटर हुए तो हमें किड्स का प्ले एरिया नजर आया। इसका थीम येलो था और किड्स यहाँ पे स्केटिंग भी कर सकते हैं और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ करने के लिए। फिर हमने ईसा की इस मंकी के साथ तस्वीर ली एंड वो सो क्यूट। हमने इस मॉल को थोड़ा और एक्सप्लोर किया। वैसे तो सारे मॉल सेम ही होते हैं, वही ब्रांड्स, वही शॉप्स, प्ले लैंड्स एंड फूड कोर्ट, बट क्योंकि इस मॉल का नाम और मेरी सिस्टर का नाम बिल्कुल सेम था सो इट वाज अ मस्ट विजिट स्पॉट फॉर अस। वहाँ पे हाइफा मॉल की ये ट्रेन भी थी और ट्रेन्स भी मोस्टली हर मॉल में ही अवेलेबल होती हैं। We were just wandering around कि मुझे Daiso Japan नजर आया. It's so famous in Japan and even in South Korea. As you all know, after seeing a famous place, we girls just can't resist. So we hopped in and bought a couple of things. अंदर जाते ही हमें इतनी क्यूट और एस्थेटिक चीज़ें नजर आई कि दिल कर रहा था सब कुछ ले लूँ. But you know, gotta control. यहाँ पे DIY, आर्ट एंड क्राफ्ट्स की भी चीज़ें थी, हाउस होल्ड की और भी काफ़ी यूनिक चीज़ें थी यहाँ पे। इतने ज़्यादा टोट बैग्स थे जिनमें से एक तो आपको ज़रूरी पसंद आएगा। ऑनेस्टली यहाँ पे तो टाइम का पता ही नहीं चलता, बस सब कुछ देखते जाओ, सब कुछ इतना सेटिस्फाइंग है। ये पूरा स्टोर इतना इंटरेस्टिंग था कि हर कॉर्नर पे आपको कोई यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही थी। तब मुझे समझ आया कि ये स्टोर इतना फेमस क्यों है साउथ कोरिया में और जापान में। So after exploring everything and obviously picking up a few things, we hopped into another shop. By the way, ये है मेरा आज का आउटफिट। और इस शॉप में भी इतनी क्यूट चीज़ें हैं। यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स के टम्बलर्स भी थे एंड दे वर सो अट्रैक्टिव। फिर मैंने बैग्स का सेक्शन एक्सप्लोर किया एंड दे वर नाइस। और यहाँ पे इसे अपने लिए कीचेन ढूंढ रहा है और जिस शॉप पे भी ये जाता है अपने लिए कीचेन जरूर लेता है। आई डोंट नो व्हाई। इतने सारे मॉल्स एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी आप बिलिंग के लिए जाते हो तो काउंटर के आसपास हर कॉर्नर पे इतनी क्यूट और अट्रैक्टिव चीज़ें रखते हैं और नेचुरली आप कुछ ना कुछ ले लेते हो। क्लेवर मार्केटिंग ट्रिक, राइट? और यहाँ पे इन्होंने एक सैंडी बीच टाइप प्ले एरिया बनाया हुआ था किड्स के लिए एंड इट वाज सो अट्रैक्टिव। वी वर गेटिंग लेट सो हम पूरा मॉल एक्सप्लोर नहीं कर सके और अभी हम जा रहे हैं गोल्ड मार्केट में। मैंने सुना है कि उसका आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है, सो बस हम वही देखने जा रहे हैं। एंड लुक, ये तो बाहर से किसी महल से कम नहीं है, अब अंदर जाके देखते हैं। और अंदर इन्होंने कोई जंगल टाइप डेकोरेशन बनाई हुई है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन आप ये देखें, ये इतना खूबसूरत और यूनिक है कि मैं पहली दफ़ा यहीं पे देखी हूँ और ऐसा मैंने पहले कहीं भी नहीं देखा। ये बहुत ही कूल है और ये तो हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, इसके पता नहीं इतने ज़्यादा गेट्स हैं और अंदर आप घूम ही जाते हो भूल भुलैया टाइप है। सो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।